तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर। हमने देखा है टोटल ये 3 क्यूब रूट्स हैं, इनमें से एक रियल है और 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 आ रही है ना, वो इन 2 कम्प्लेक्स रूट्स से मुतल्लिक है, इन 2 कम्प्लेक्स रूट्स से मुतल्लिक है। और वो ये है कि ये 2 कम्प्लेक्स रूट्स जो है ना, ये एक दूसरे के स्केयर्स हैं। इस कम्प्लेक्स रूट का होल स्केयर लें और उसे सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर इस कम्प्लेक्स रूट का स्केयर करें तो सॉल्व करें, ये आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये बात करने लगे हैं। क्या लिखा है? ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसको प्रूफ करेंगे बाकायदा। तो ये जो 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनमें से पहले इसका स्केयर लेके सॉल्व करेंगे, वो बनाएंगे, फिर इसका स्केयर लेके सॉल्व करेंगे, ये बनाएंगे। पहले इसको ले रहे हैं प्लस वाले को। फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये आयोटा वाली टर्म के साइन में फ़र्क है, बाकी दोनों टोटली सेम है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साइन में फ़र्क है। खैर अभी इसको लेके इसका स्केयर लेके सॉल्व करने लगे हैं। ये लिया हमने इसको, इसका होल स्केयर ले लिया, स्केयर को सॉल्व करने लगे हैं। इस स्केयर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, चूँकि होल स्केयर है, फ्रैक्शन के ऊपर स्केयर है, स्केयर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दिया। अब ये जो न्यूमिनेटर का होल स्केयर है, ये बीच में प्लस है, ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूला से इस स्केयर को ओपन करने लगे हैं। ए हम बोल रहे हैं -1 को, बी बोल रहे हैं आयोटा स्केयर रूट 3 को, तो बीच में तो प्लस का साइन है ना, तो क्या फॉर्म बनी? ए प्लस बी होल स्केयर से ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। 2ab वाली टर्म है ये, 2ab वाली। ए हमारा -1 है कंप्लीट, और बी आयोटा स्केयर रूट 3 है, ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। होल डिवाइडेड बाई 2 स्केयर सिंपली 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्केयर प्लस हो गया। ये जो होल स्केयर है ब्रैकेट पर है, ब्रैकेट के अंदर हर चीज़ का है, आयोटा का भी है, स्केयर रूट 3 का भी है, दोनों पर स्केयर सेपरेट हो जाएगा। आयोटा पे सेपरेट हो गया और स्केयर रूट 3 के ऊपर जब स्केयर सेपरेट होगा तो स्केयर रूट से कैंसिल होकर ओनली 3 रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया और 2 आयोटा स्केयर रूट 3 हो जाएगा। होल डिवाइड बाई 4 एज इट। अब आयोटा स्केयर याद रहे कि -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाई +3 मल्टीप्लाई प्लस, इस सेंटर वाली टर्म में फाइनली क्या बचेगा? -3। आयोटा स्केयर -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस, फाइनली सेंटर की टर्म -3 बनेगी, एंड दिस टर्म एज इट इज़ अभी। होल डिवाइड बाई 4। अब 1 -3, ये 2 लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 1 प्लस का 3 माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 - 3 विल बी इक्वल टू -2, दिस टर्म एज इट इज़। अब न्यूमिनेटर में एज ए होल 2 कामन है, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स में 2 कामन है, इस 2 को कामन ले लेते हैं, -1 बच जाएगा। माइनस कामन नहीं ले रहे, याद रहे हमने सिर्फ 2 कामन लिए, चूँकि हमने इसको सेकंड रूट बनाना है, ऐसा रूट बनाना है, तो उसमें माइनस कामन नहीं लिया हुआ होता, माइनस दोनों के साथ अलग अलग ही है, इसलिए माइनस कामन नहीं ले रहे, ओनली 2 कामन ले रहे हैं। 2 कामन ले लें, -1 रह जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 4। 2 और 4 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया है हमारा, ये तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में दूसरा है। हमने ये लिया था, इसका स्केयर लिया, सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया ना, तो वही बात पूरी होगी ना। इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्केयर किया, ये आंसर आ गया, तो हमने लिखा दिस विच इज़ द सेकंड क्यूब कम्प्लेक्स रूट ऑफ 1 यानी कि यूनिटी। तो इसका स्केयर लेके हमने ये आंसर ले आया। अब इसका स्केयर लेंगे और ये आंसर बनाएंगे, चूँकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ स्केयर ऑफ अदर। ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये दोनों एक दूसरे के स्केयर्स हैं। तो अब माइनस वाला लेके अब ये वाला लेने वाले हैं और इसका स्केयर लेके ये आंसर लाने वाले हैं। तो अभी ये माइनस वाला लिया, ये जिसके सेंटर में माइनस है, ये लिया, इसका होल स्केयर डाला, स्केयर को सॉल्व करने लगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर स्केयर सेपरेट कर दें। अभी -1 को ए कंसीडर करें और आयोटा स्केयर रूट 3 को बी कंसीडर करें, तो ये a - b होल स्केयर की फॉर्म बन जाती है, a - b होल स्केयर की फॉर्म बन जाती है, ये बेसिक फार्मूला। उससे इसको ओपन कर देते हैं, क्या लिखेंगे? a स्केयर प्लस b स्केयर, b हमारा क्या है? आयोटा स्केयर रूट 3 प्लस b स्केयर लिखा, और एंड में -2ab लिखा जाता है। -2 टाइम्स a हमारा -1 है और b हमारा आयोटा स्केयर रूट 3 है, ये a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab ये लिखा। याद रहे कि a -1 है, -1 कंप्लीट a है, डिवाइड बाई 2 स्केयर 4। मज़ीद सिम्प्लीफिकेशंस की हैं तो ये सिम्प्लीफिकेशन प्रीवियस जैसी हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अभी न्यूमिनेटर में 2 कामन है, ऊपर वाले दोनों में 2 कामन है, 2 कामन ले लें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, क्या बच जाएगा? -1
और इधर क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइड बाई 4, 2 और 4 में 2 कैंसिल होगा तो ये आंसर आ जाता है। अब ये क्या है, ये दूसरा जो है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। माइनस वाले को स्क्वायर किया है, इसे सॉल्व किया है, तो ये आंसर आ गया। तो हमने बोला विच इज़ द सेकंड कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1। तो हमने बाकायदा देखा है कि ये जो 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक का स्क्वायर करें दूसरा आंसर आ जाता है, दूसरे का स्क्वायर करें पहला आंसर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई कि क्या थी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये थी कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो ये वाकई में होता है, ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो अगर इनको नेम्स दें, अगर इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को नेम दें तो इनके नेम्स में भी वही बात होल्ड करेगी। चूँकि इन्होंने आगे आने वाले क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होना है तो थोड़ी लेंथी शक्ल है इनकी, इनको नेम्स दे देते हैं। तो नेम्स इनके किस तरीके से देने हैं। देयरफॉर इफ़ हमने कहा कि ये जो पहला प्लस वाला रूट है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 जो पहला कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको हम ओमेगा का नेम दे दें। इस स्मॉल w को पढ़ना है ओमेगा। अगर प्लस वाले को ओमेगा का नेम दे दें तो जो माइनस वाला है वो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। ये इनको हम नेम्स दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए। हम इन प्रॉपर्टी 1 में देख के आए हैं कि ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। तो जैसे ही प्लस वाले को पहले वाले को ओमेगा का नेम दिया ना, तो जो माइनस वाला है वो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। वजह हम पहले देख चुके हैं। या दूसरे अंदाज में जो माइनस वाला है उसको पहले ले लें और उसे ओमेगा का नेम दें, तो जो प्लस वाला है वो फिर उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2 है सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ना वो यूनिटी के तीनों क्यूब रूट से मुतल्लिक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ना वो सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स रूट से मुतल्लिक थी। याद रहे कि हम ये जो अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करके आए हैं तो उसके 3 आंसर्स होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम फाइंड करके आए हैं उनके 3 आंसर्स होते हैं, एक रियल और 2 कम्प्लेक्स रूट्स। अभी ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना वो तीनों से मुतल्लिक है। और वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। वो जो यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं तीनों को ऐड कर दें 0 आंसर आता है। अब इसको प्रूव करके देने लगे हैं। पहला रूट है 1, अभी हम नेम्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरे को हमने प्लस वाले को ओमेगा का नेम दे लिया है, प्लस ओमेगा। और जब प्लस वाले को ओमेगा का नेम दे लिया तो जो माइनस वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसने ओमेगा स्क्वायर हो जाना है। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इनके नेम्स यूज़ कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन डाला, 1 1 ही है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है, ओमेगा की ये वैल्यू है तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दी है। हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ये वाला पेयर लिया है, ये वाला भी ले सकते थे। जब वहाँ से प्लस वाले को ओमेगा बोला है तब लाजमन ओमेगा स्क्वायर माइनस वाले को ही बोलना है। तो ओमेगा स्क्वायर में हमने माइनस वाला पुट किया है। तो कोई एक पेयर चूज़ करना है नेम्स का। ज़्यादातर ये फर्स्ट वाला ही यूज़ किया जाता है कि प्लस वाले को ओमेगा का नेम देना है, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर का। तो खैर अभी हमने इनके सम्स को बात की है कि 0 आना चाहिए तो 0 प्रूफ करना है। ये अब ऐड हो रहे हैं, एडिशन के लिए सारी बात है एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम लेने से 1 की जगह पर 2 आ जाएगा और उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है, यानी कि इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई दिस न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एलसीएम का क्या तरीकेकार होता है, दिस एलसीएम डिवाइडेड बाई दिस डिनोमिनेटर, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई दिस न्यूमिनेटर। तो ये जो भी बनेगा यहाँ लिख लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होने से यही रहेगा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो बाहर दोनों ब्रैकेट से बाहर प्लस के साइंस है, ब्रैकेट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब जो है ये आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 लाइक टर्म्स एंड टोटली सेम टर्म्स अपोजिट साइंस के साथ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। -1 ऐड होकर -2 हो जाएंगे। तो ये 2 एज इट इज़ 2 - 2 विल बी 0, 0/2 = 0 होता है। तो सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने वाकई चेक करके देखा, वो 0 के इक्वल आता है। तो ये इक्वेशन बनी। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर लेकर चले थे, 0 आंसर आ गया। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो ये इक्वेशन 4.4 एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके MCQs बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होती है, तो इसे याद कर लेना है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है विद ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दिस, कि ओमेगा की ये वैल्यू होती है और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है, जो कि बेसिकली 1 के क्यूब रूट्स होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी 2 एक तो बहुत यूज़ होने वाली है MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में। 1 + ओमेगा क्या इक्वेशन याद रखनी है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। फिर एक प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रोडक्ट से मुतल्लिक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। प्रॉपर्टी नंबर
टू में जिन क्यूब रूट्स को ऐड किया है ना, अगर इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो +1 आंसर आता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज़ 1। तो अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, और राइट साइड पे वैल्यूज़ पुट कर दी है। 1 1 नहीं है, अगेन ओमेगा की जो वैल्यू हमने लेट कर रखी है पुट कर दी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लिकेशंस कर दी है। 1 ने मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क डालना है, कुछ भी नहीं। इनकी मल्टीप्लिकेशंस -1 को A कंसीडर करें, आयोटा स्क्वायर रूट 3 को B कंसीडर करें। -1 को A कंसीडर करें, आयोटा स्क्वायर रूट 3 को B कंसीडर करें, तो ये A + B इंटू A - B की फॉर्म बन रही है। तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हमने फार्मूला से कर दी, A + B इंटू A - B की मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है A स्क्वायर - B स्क्वायर। A बोल रहे हैं हम -1 को, तो A स्क्वायर लिखना है, -1 स्क्वायर लिखेंगे, फिर -B स्क्वायर लिखना है। -B हमारा आयोटा स्क्वायर रूट 3 है, उसका स्क्वायर। डिनोमिनेट्स में भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है इस बार, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो उसके बाद ये सॉल्व कर दें, और लेफ्ट साइड पे भी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ज़ाहिर बात है ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 माइनस ये जो होल स्क्वायर है आयोटा पे स्क्वायर रूट में सेपरेट कर दें, बेसिक सिंप्लीफिकेशन 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर ओनली 3 रह जाएगा, 1 + 3 ही बन जाता है डिवाइड बाई 4, 1 + 3 = 4 होता है, 4/4 बन जाता है, तो ओमेगा क्यूब = 1 आ जाता है। सेकंड ये इक्वेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसके MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। तो ये 2 इक्वेशन याद कर लेनी है अभी, कि एक 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, और दूसरा ये कि ओमेगा क्यूब = 1 होता है। तो एक्सरसाइज 4.4 में ये यूज़ होनी है।